गाइस, आज हमारा थर्ड क्लास है रिगार्डिंग अमेजोन FBA होलसेल। ओके, तो फटाफट हम रिकैप करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, और फिर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो कैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं थ्रू कीपा कीपा के थ्रू कैसे प्रोडक्ट हंट होगा। सो विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट दैट टॉपिक। बट फटाफट हम रिकैप करते हैं। अमेजोन आपको पता है एक मार्केट प्लेस है। अमेजोन मॉडल्स के बारे में भी आपको पता है, व्हाट इज दिस ब्रांड डायरेक्ट होलसेल। इसमें दो तीन तरीके के मॉडल्स होते हैं। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पिछले क्लास को देखो, समझ में आ जाएगा आपको। मार्केट प्लेसेस जो बेस्ट होते हैं US UK। ओके, दो तरीके का अकाउंट होता है, इंडिविजुअल अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट। प्लान्स भी दो तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। ये सब कुछ आपको पिछले क्लासेस में पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आप देखोगे तो उन वीडियोस को। एंड डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं US में बिजनेस करने के लिए होलसेल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और शिपमेंट मॉडल्स दो होते हैं, FBA एंड FBM। बजट रिक्वायर्ड, ये, ठीक है। और वाई यू कैन चूज अस एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हम आपके अकाउंट पे कर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है पिछले वीडियोस में, आप जाके चेक करो। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टॉपिक टुडे। और इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को हंट करेंगे। जो पहला क्राइटेरिया रहेगा हमारा, FBA सेलर, FBM नहीं, FBA सेलर शुड बी एटलीस्ट 3, नॉट लेस देन दैट, ठीक है। एटलीस्ट 3 होने चाहिए। और अमेजोन शुड नॉट बी देयर, अमेजोन उस लिस्टिंग में नहीं होने चाहिए। अगर वो है भी अमेजोन, बट बाई बॉक्स उसके पास नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स अमेजोन के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अमेजोन के साथ आप अमेजोन पे compete नहीं कर सकते, ठीक है। और जो तीसरा हमारा क्राइटेरिया है उसमें होगा न्यू सेलर शुड बी देयर। मतलब उस लिस्टिंग में न्यू सेलर होना चाहिए, क्योंकि जब हम और आप मतलब आपका जब आप सेल करना स्टार्ट करोगे अकाउंट पे, तो आप भी एक न्यू सेलर रहोगे ना। तो अगर उसमें अगर एक न्यू सेलर ऑलरेडी सेल कर रहा है, इट मीन्स कि उसे अप्रूवल मिला होगा सेल करने का, एंड देन आपको भी मिल सकता है, ठीक है। और एटलीस्ट उस लिस्टिंग की जो सेल्स होनी चाहिए 50 यूनिट्स होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए। अदरवाइज वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ठीक है। ये एटलीस्ट मिनिमम, बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है। चलते फटाफट हम कीपर की और प्रोडक्ट को हंट करना सीखते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट कीपर है, दिस इज द कीपर। एंड ये देखो आप, ये इसका पेज है। ये सारे आपके मैट्रिक्स है। इन पे आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपको प्रोडक्ट दिख आएगा, ठीक है। तो यही पे आपको, ये आपका प्लेग्राउंड है एंड यहाँ पे आपको मैच खेलना है। जितने अच्छे से आप इनपुट करोगे, जितने अच्छे से आपका जो भी इनपुट रहेगा, उतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड हम इनपुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सी चीज़ें इसमें बकवास है, तो वो सारा हमें फिल नहीं करना। जो सही में नेसेसिटी है, जो एसेंशियल है, हम उस ब्लैंक्स को हम फिल करेंगे एंड देन अपना प्रोडक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए उसका सेल्स रैंक है ना, 0 to 50,000 होना चाहिए। और ये हम ग्राफ में भी मेंशन कर देते हैं कि एटलीस्ट जो सेल्स रैंक should be not more than 50,000, ठीक है। ये सेल्स रैंक होना चाहिए आपका 0 to 50,000, क्योंकि अगर इससे ऊपर आपका सेल्स रैंक रहेगा ना तो फिर आपको सेल्स नहीं आएगी, समझ गए आप। सो ये ठीक है। तो सेल्स रैंक हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 0 to 50,000, ठीक है। और बाय बॉक्स इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट, ये देखो आपका इतना डेटा, ये इतने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो रैंक है वो 50,000 जितनी है, इतने प्रोडक्ट या फिर उससे नीचे है, इतने प्रोडक्ट्स अमेजोन पे। ये जैसे जैसे हम इसको फिल्टर करेंगे और प्रोडक्ट्स कम होते जाएंगे। अभी इतने देखना, आप बहुत कम हो जाएगा ये। तो बाय बॉक्स हम उसे कहते हैं जो अमेजोन पे प्रोडक्ट का प्राइस होता है, ठीक है।
उस प्राइस पे बाय बॉक्स मिला होता है। तो अगर आप $10 का प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे तो उसमें बहुत कम प्रॉफिट होगा। तो मिनिमम आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 12 से 35 होना चाहिए। ठीक है, ये आपके देखो ये कम हुआ ना आपका, ये कम होते जाएगा जैसे जैसे आप इसमें फिल्टर करोगे, फिल करोगे अपने फिल्टर्स को, ये प्रोडक्ट्स ये यहाँ पे आपका कम होते जाएगा। ठीक है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है अमेजोन शुड नॉट बी देयर, तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। और बाकी की चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, और ये आपका कैटेगरी कि आपको किस कैटेगरी में सेल करना है, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, पर्सनल, बुक्स। अभी अगर आपके मन में कोई क्राइटेरिया है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो कि मुझे इसी क्राइटेरिया में सेल करना है, बट अभी हम सारे को लेकर चलते हैं। ठीक है, और न्यू ऑफर काउंट की इसका मतलब ये है कि कितने सेलर्स उसमें होने चाहिए। तो 3 to 10 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इतना प्रोडक्ट हो गया सी, सो दिस इज गुड। तो अब हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ये आपका प्रोडक्ट्स आ गया, सारे प्रोडक्ट्स आपके आ गए हैं। अब इसको या तो आप यहाँ पे सेव करके रखोगे या फिर आप इसको सेव करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, बहुत सी इसमें बकवास की चीज़ें हैं। तो हम इस पे देखो अमेजोन, ये हमारा लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे हम, ये हमारा प्रोडक्ट ओपन हो गया। देखो इसमें एफ बी एस सेलर्स 11+ है, अमेजोन इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बट लेट्स सी इसमें वेरिएशन भी है इस लिस्टिंग में। एक एक करके हम ग्राफ को सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफ काम करता है। अभी सारे ऐसे रहने दो। क्या, एक एक करके हम प्रोडक्ट ये देखो, ब्रांड का नाम DJI है एंड ये प्रोडक्ट का नाम है, एंड सेलर 11 है, एंड अमेजोन भी इसमें इन्वॉल्व है। एंड हम चेक करते हैं बाई बॉक्स अभी किसके पास है। बाई बॉक्स देखो अमेजोन के पास नहीं है, बाई बॉक्स है स्मार्ट फ्लाई गियर के पास। एंड इसमें लेट्स सी, ये हमारा फिल्टर है प्राइम एंड न्यू। ये देखो अमेजोन है इस लिस्टिंग में, बट लेट मी सी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। इस तरीके से हम ग्राफ की ओर हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये प्रोडक्ट्स देख लो। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारा डेटा आपको सेव करके रख लेना। ये आपने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, और इस फॉर्म में आपने, ये आपको सेव हो गया ना। एंड व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे गूगल शीट पर जाओगे, ओपन करोगे इसे गूगल शीट, एंड फिर आपको क्या करना है, इंपोर्ट, अपलोड, ब्राउज, एंड ये फिर आपका डेटा है पूरा, इंपोर्ट डेटा, ये सारा आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सी, सारा प्रोडक्ट्स आपका यहाँ पर आ गया। समझ गए आप? अब एक एक करके ये कॉपी करके आप देख सकते हो, इसे सेव करके रख लो ताकि फ्यूचर में आपको काम आए प्रोडक्ट ढूंढने में। फिर बार बार आप रिसर्च करोगे तो ये डेटा चला भी जाता है ना, तो वो सेव करके रख लिया। अब देखो हमने ये जैसे सेव हो गया, अब हम प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये जैसे प्रोडक्ट है DJI है ना, ये ब्रांड है, एंड इसके ग्राफ को हम चेक करते हैं। इसका सेल्स रैंक आप चेक करो।
इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड। और भी प्रोडक्ट चेक करते हैं। ग्रेट। ओके, इनको आप सेल्स रैंक जैसे जैसे नीचे आएगा ना, इट विल बी ऑसम। तो ये सारा आपका प्रोडक्ट है, ये डेटा एक एक करके हम इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रोडक्ट निकाल रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे देखो ये प्रोडक्ट है रेनबो, है ना, ब्रांड का नाम रेनबो है, ब्रांड का नाम रेनबो है। एंड ये प्रोडक्ट का नाम है पाव पिलाव वेट सूट क्लीनर, 32 आउंस का है। एंड महीने की सेल्स इसके 50 यूनिट्स हैं। एंड अमेजोन इसमें है भी नहीं, तो ये हमारे पूरे क्राइटेरिया पे मैच करता है। देखो एटलीस्ट 3 सेलर्स होने चाहिए, बट इसमें FBA के 9 सेलर्स हैं, दैट इज़ गुड। एक और क्राइटेरिया हमारा अमेजोन शुड नॉट बी देयर, अमेजोन नहीं है यहाँ पे। अमेजोन दिख रहा है आपको? अगर होता तो यहाँ पे AMZ दिखाता या फिर यहाँ पे आता, देखो न्यू सेलर्स में अमेजोन नहीं होगा। सोल्ड बाय अनबीटेबल, शॉपबेज, केयर कासा सॉरी, मेसीज कॉर्नर, स्मार्ट चॉइस LLC, हरीर LLC, कवल्स बीच एंड बिकिनी, क्वालिटी स्टफ अनलिमिटेड, ZMZY ट्रेडिंग। अमेजोन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। एंड न्यू सेलर्स शुड बी ऑन द लिस्टिंग, तो इस पे आपको न्यू सेलर्स चेक कर लेते हैं मैं या नहीं। ये देखो प्राइम FBA, प्राइम मतलब FBA सेलर एंड न्यू। अब चेक करो आप न्यू सेलर, देखो न्यू सेलर जिसे कहते हैं उन्हें कहते हैं जिनकी रेटिंग्स ना हो। यहाँ पे इसकी एक भी रेटिंग नहीं है, देखो ये एकदम नया है। ये देखो इसकी 9 रेटिंग्स है, मतलब इसने कुछ सेल्स किया है, एकदम नया है ये भी। बट जो पुराने सेलर्स होते हैं उनकी बहुत रेटिंग होती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कुछ पुराने सेलर्स को भी। यू ये देखो ये पुराने सेलर्स, इनकी रेटिंग देखो 3653 रेटिंग्स। सो इनके लिस्टिंग पे हम उतना चेक नहीं करते क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, तो इन्हें अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है इन कंपैरिजन टू अस। तो हम इन लोगों का अकाउंट चेक करते हैं कि अगर इस लिस्टिंग पे अगर ये लोग हैं न्यू सेलर है, तो इट मीन्स कि इन्हें अप्रूवल मिला है तो हमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड एटलीस्ट 50 यूनिट सेल्स होनी चाहिए प्रोडक्ट की, जो कि इसकी है 50+, दैट्स गुड, है ना। एंड सेल्स रैंक शुड नॉट बी, ये उतना मैटर नहीं करता अनलेस अगर इसकी सेल्स हो अच्छी। तो इसकी सेल्स है 50 यूनिट्स, बट फिर भी हम इसका सेल्स रैंक वगैरह चेक कर लेते हैं। सेल्स रैंक ज़्यादा बट स्टिल ये सेल हो रही है, 50 यूनिट्स महीने की सेल हो रही है ना। इसका मंथली आप चेक कर लो, मंथली सोल्ड कितना है। अच्छा देखो इस महीने से है ना, और सितंबर से ये प्रोडक्ट 50 यूनिट्स महीने की सेल हो रही है, बट इसके पहले 100 हो रहा था सेल महीने का, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो ये आपका सेल्स रैंक है। मैं आपको बताता हूँ सेल्स रैंक क्या होता है। सेल्स रैंक का ना, अगर जितना ऊपर जा रहा है उतना प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसका ग्राफ चेक करो, इसका ऊपर गया फिर नीचे आया तो इट्स अ गुड। सेल्स रैंक अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब सेल्स अच्छी नहीं हो रही प्रोडक्ट की। जितना सेल्स रैंक नीचे आएगा उतना अच्छा है।
तो इसका ग्राफ देखो ऐसे कॉन्स्टेंटली ऊपर नहीं जा रहा है, जिगजैग हो रहा है ना, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ये हो गया आपका सेल्स रैंक। बाय बॉक्स हम चेक करते हैं, ये बाय बॉक्स हम उसे कहते हैं जिस प्राइस पे सेलर को सेल्स मिलती है, ये होता है आपका बाय बॉक्स। सी दिस इज कॉल्ड बाय बॉक्स। बाय बॉक्स उस सेलर्स को मिलता है जिसकी प्राइस सबसे कम हो, जिसका स्टॉक सबसे ज़्यादा हो और जिसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो बाय बॉक्स इन क्राइटेरियाज पे आपको मिलता है। तो अभी जो बाय बॉक्स है वो लिवानो लाइफस्टाइल के पास है, ये सबको रोटेट हो रहा है। अगर ये 1% मेजॉरिटी ऑफ द बाय बॉक्स एक सेलर के पास है तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते। बट यहाँ देखो, अब बाय बॉक्स पहले फ्लेयर फॉल के पास था, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखो फिर कवल्स बीच एंड बिकिनी के पास गया, देन क्वालिटी स्टफ अनलिमिटेड। ये देखो रोटेट होते जा रहा है, बट प्राइस थोड़ा इसका कम होते जा रहा है। दैट्स नॉट अ गुड साइन, बट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ अभी। लिवानो लाइफस्टाइल ये चेक करो, डेली डील्स, तो ये बाय बॉक्स रोटेट हो रही है, इट मीन्स दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। थोड़ा सा इसमें ये इशू है कि ये प्रोडक्ट का प्राइस देखो ऊपर से नीचे आया है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो ठीक है, लेट इट बी, अभी सीख रहे हैं। देखो जैसे कि जिस अगर प्रोडक्ट का प्राइस सेम हो ना तो इट्स अ गुड थिंग, इट मीन्स कि प्राइस वॉर नहीं है इसमें, अगर ये सेम रहे तो। बट ये देखो नीचे की ओर ग्राफ नीचे आ रहा हो तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब इसका मतलब कि सेलर्स अपने आप लड़ रहे हैं कि हमें बाय बॉक्स मिले, हमें बाय बॉक्स मिले, सो इसमें कंपटीशन है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर हम अमेज़ॉन चेक करते हैं, अमेज़ॉन है या नहीं ये लिस्टिंग में। यस, अमेज़ॉन पहले था इस लिस्टिंग में, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। ये देखो चला गया, ये सितंबर से लेकर नवंबर तक था। लेकिन आप देखो जब भी था ना, ये बाय बॉक्स अमेज़ॉन के पास नहीं था। देखो ये आया डेली डील्स के पास, फ्लेयर फॉल के पास गया, बाय बॉक्स, लिवानो लाइफस्टाइल, फ्लेयर फॉल, लिवानो लाइफस्टाइल, डेली डील्स, शॉपबिज। अमेज़ॉन इसमें इन्वॉल्व तो था बट इसके पास बाय बॉक्स नहीं था। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। बस इसमें ये कि एक प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट में कि इसका प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये, और बाकी ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। न्यू न्यू थर्ड, क्योंकि अब न्यू उसे कहते हैं कि आप कंडीशन कौन से कंडीशन में बेच रहे हो, तो हम तो न्यू ही बेच रहे हैं। ये थर्ड पार्टी FBM, ठीक है, यूज होता है आपको। और ये थर्ड वाला जो ग्राफ है ये मंथली चेक करते हैं हम कि कितना महीने का सेल हो रहा है, और इन क्राइटेरियाज को हम चेक नहीं करते मंथली सोल्ड। और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, द मेन थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस इज द ग्राफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप देख, पहले आप ये रेटिंग देखो कि प्रोडक्ट की रेटिंग कैसी है ना, अच्छी। देखो प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी हो रही है तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ऊपर अगर प्रोडक्ट की रेटिंग ऐसे जा रही है ना ऊपर की ओर तो इट्स अ गुड थिंग। अगर रेटिंग नीचे की ओर गिर रही है तो इट मीन्स कि रिटर्न्स आ रहे हैं प्रोडक्ट में, और फिर हमें उस प्रोडक्ट में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपने आपने सेल किया वो रिटर्न्स आ रहे तो इट्स अ हेक्टिक थिंग है ना। तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट 4.5 रेटिंग पे है, फिर वापस से 4, अगर 3.7 है रेटिंग तो उस प्रोडक्ट पे मत जाओ, वो उसके ऊपर है तो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एंड न्यू ऑफर काउंट, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे मेन है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। ये देखो, ये इसमें दिखा रहा है कि अगस्त में सिर्फ 5 सेलर थे इसमें। न्यू ऑफर काउंट देखो, सिर्फ 5 सेलर थे, फिर धीरे धीरे ना ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। 6, 7, 8 सेलर हो गए, 9 हो गए, फिर वापस 8 हो गया, 9 हो गया, 9, 9, 9, फिर अचानक से 10 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है ना तो इसका मतलब है कि ब्रांड, इसके ऊपर IP कंप्लेन नहीं आ रही है। मतलब ब्रांड ने किसी सेलर पे IP कंप्लेन नहीं किया है। अगर ये अचानक से है ना, सपोज करो कि यहाँ पे टेलर 13 सेलर्स है ना, अभी अचानक से यहाँ नीचे आ गया, ये पूरा एकदम स्टिप फॉल हो गया अचानक से, इट मीन्स कि IP कंप्लेन आ गई इस प्रोडक्ट पे। अचानक से सेलर्स आपके गिर गए, डाउन हो गए पूरा, इट मीन्स कि
ब्रांड आया और आईपी कंप्लेन कर दिया और सारे सेलर्स लिस्टिंग से हट गए। अब अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करेगा, तो इट्स नॉट गुड साइन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें होगा। हाँ देखो, ये ग्राफ चेक करो, ये आ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। पहले 1 2 3 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, ये देखो ऊपर की ओर गया 6। अब ये वापस से देखो 7 से डायरेक्ट 2 पे आ गया, है ना। दो दो सेलर। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो बाकी के जो 6 सेलर हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, उनका पूरा इन्वेंट्री सेल हो गया, या फिर ब्रांड ने आपका आपके ऊपर आईपी कंप्लेन कर दिया। और ये जहाँ तक मेरे को दिख रहा है ना, आउट ऑफ स्टॉक नहीं, ये अचानक से है ना 6 सेलर गिरे, मतलब ब्रांड ने आईपी कंप्लेन कर दिया अमेजोन को कि भाई ये सारे सेलर विदाउट माय ऑथराइजेशन या फिर मैप पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हमारा, तो इन सेलर्स को यहाँ से हटाओ। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ओके। अगर आपने ग्राफ चेक किया तो इस प्रोडक्ट में आप मत जाओ। लेकिन ये देखो बहुत पुराना है, हम 3 महीने का और 1 साल का ग्राफ चेक करते हैं। तो 3 महीने में ब्रांड ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इट मीन्स कि नहीं होगा। या फिर 1 साल का भी ऑन अ सेफर साइड हम चेक कर लेते हैं। देखो 1 साल में है ना ग्राफ ये नीचे की ओर तो आया, लेकिन ऐसा नहीं गया, या फिर 7 से डायरेक्ट यहाँ पे 2 पे आ गया हो, 10 से डायरेक्ट 2 पे आ गया हो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर ये 4 है, 4 से 3 पे आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक और जो चौथा सेलर है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया होगा, उसके सारे इन्वेंट्री सेल हो गई होगी, है ना। तो इट्स अ गुड थिंग। अब यहाँ से देखो, आप ऊपर जा रहा है ये ग्राफ, मतलब ब्रांड ने, अब फिर यहाँ पे 13 से अचानक से 10 हुए, मतलब 3 से 11 हुए, 10 हुए, है ना। 10 सेलर, इट मीन्स कि ये जो 3 सेलर थे, 13 में से जो 3 गए, इनका इन्वेंट्री बिक गया पूरा। फिर यहाँ से नए सेलर्स आए। तो ये इन सारी चीज़ों पे आपको एकदम ध्यान देना है कि अगर ये ग्राफ यहाँ पर है 13, अब ये अचानक से है ना यहाँ पे आ गया 1 या 2 पर, ये ग्राफ हो गया, तो इस प्रोडक्ट में आपको नहीं जाना है। और ये डेटा अब 3 महीना या 1 साल का चेक करते हैं। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब हम डेटा पे चेक करते हैं, डेटा पर जाते हैं। तो ये आपका सेल्स रैंक वगैरह दिखाता है कि अभी सेल्स रैंक क्या चल रहा है, एवरेज 30 डेज़ में क्या सेल्स रैंक थी, 60 डेज़ में क्या थी, 90 डेज़ में क्या थी। ये सारा आपको पूरे साल का दिखाएगा। लोएस्ट सेल्स रैंक कितनी गई है इस प्रोडक्ट की, 68,000, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। फिर बाय बॉक्स अभी कितने पे चल रहा है, 90 डेज़ में एवरेज कितना रहा है, तो ये सारी चीज़ें, और हाईएस्ट कितना गया बाय बॉक्स प्राइस। सो ये देखो आप, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट का एसिन आप चेक कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें इस प्रोडक्ट में वेरिएशन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपका प्रोडक्ट है। और एक इस पे सबसे मेन जो थिंग है वो बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, सॉरी स्टैटिस्टिक्स, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका बाय बॉक्स स्टार्ट्स 50% इसके पास जा रहा है, लिवानो लाइफस्टाइल के पास जा रहा है। एंड इसके जो स्टॉक्स है, जो लिवानो लाइफस्टाइल है इसके पास 21 स्टॉक है, और एवरेज प्राइस $15.11 का, 50% इसके पास है। बाय बॉक्स जा रहा है 31%। डेली डील्स एक्सप्रेस के पास जा रहा है, एवरेज प्राइस ये है। स्टॉक अभी आई थिंक ये आउट स्टॉक हो गया है, 14% इसके पास है। शॉप बेस के पास 34 यूनिट है इसके पास अभी, अमेजोन के पास नहीं है। ये आप डेटा चेक कर सकते हो, 90 दिन, 180 दिन, 365 चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप अपने अदर जो कॉम्पिटिटर हैं उनका ग्राफ आप चेक कर सकते हो कि क्या ग्राफ है इनका प्रोडक्ट का। देखो इसने स्टार्ट किया था 2650 पे, फिर ये यहाँ पे आया, ये उसका ग्राफ है, ऐसे ऐसे बेच रहा है। और कॉम्पिटिटर आपका शॉपबिज LLC, ये देखो, ठीक है। सबका ग्राफ चेक करो आप, फिर डिसाइड करो। सो दिस इज़ हाउ
द कीपर वर्क्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। यहाँ तक आपको अगर कोई भी इश्यू हो तो मेरे को बताओ कमेंट्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। समझ गए आप? सो इस तरीके से आप कीपा अपना यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। फिर एक बार आपको अगर समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखो, बिल्कुल समझ जाओगे आप। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा आज का कीपा कंप्लीट, किस तरीके से आप प्रोडक्ट अपना फाइनलाइज करोगे। सो दिस इज हाउ द कीपा विल वर्क। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट हम फाइनलाइज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट एक फाइनलाइज हो गया इस डेटा पर, ये हमारा डेटा है, इस डेटा पर क्राइटेरिया पर हम प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट के ब्रांड को कैसे रीच करते हैं, और थ्रू कॉल थ्रू ईमेल कैसे मेल करेंगे हम उस ब्रांड को। नेक्स्ट क्लास में हम वो सीखेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट कैसे हंट किया जाता है ये इस क्लास में ये चेक कर लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम वो सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप या फिर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस।